लोकतंत्र और भारत के संविधान में सबको बोलने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। तो आपके जो विधायक है वो अपनी बात दबंगताई से रख रहे हैं। पहले जयपुर में आवाज़ गूंजी, फिर भोपाल में गूंजी, फिर दिल्ली में गूंजी। अब आने वाले समय में जहाँ जहाँ हमारा भील प्रदेश का इलाका है वहाँ आवाज जाएगी। आप पार्टी राजस्थान को भील प्रदेश की मांग करके तोड़ने का काम कर रही है। ये आरोप लगाने वालों को पता ही नहीं है भील प्रदेश है क्या। जो एसी के कमरे में बैठे हैं उनको पता नहीं भील प्रदेश है क्या। अनादिकाल से जो लोग हमारे साथ में रहते आए उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मांग तेजी से उठी तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी और जो अन्य दल हैं उनके पत्ते साफ हो जाएंगे। अपनी बात में कहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं या जो बीजेपी पार्टी है वो सांप है तो कांग्रेस पार्टी नाग है। इतने समय से जो इस क्षेत्र की जनता को या पूरे देश को जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उन्होंने कुदरत प्रकृति की शपथ ली है। इस कुदरत के अंदर ही ईश्वर पैदा हुए, इस प्रकृति के अंदर ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो भी है, यीशु मसीह, सारे इस प्रकृति से पैदा हुए। हमारे बिना राजस्थान की सरकार नहीं बनेगी। 200 सीटों पर क्या बाप पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? तो हम कहेंगे भाई आपका मुख्यमंत्री ये बनाओ, लेकिन हमारे ये सत्य है, ये मुद्दे हैं। जाति धर्म संप्रदाय छोड़कर एक सशक्त लोकतंत्र के लिए आवाज उठाइए। जयपुर शहर में आज भारत आदिवासी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन है और इसी बीच हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक कांतिलाल भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले तो कांतिलाल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जयपुर में नया कार्यालय के उद्घाटन के लिए। लीजा जी आपको धन्यवाद, जोहार पंजाब के चैनल को हमारी ओर से। और जो जयपुर कार्यालय के उद्घाटन में आप लोग हमारा कवरेज करने आए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी, तो अभी देखिए कांतिलाल जी जयपुर में कार्यालय का उद्घाटन किया, तो एक सवाल मेरा ये है, जयपुर ही क्यों चुना? देखिए, प्रदेश स्तर का कार्यालय हमारा नहीं था तो जयपुर इसलिए चुना कि यहाँ राजधानी है और राजधानी में पूरे राज्य के लोग आते हैं और कोई किसी काम के लिए लेके लिए आता है तो यहाँ कांग्रेस भाजपा के पास बाद में कोई तीसरा फ्रंट है तो वो आज की तारीख में भारत आदिवासी पार्टी है। तो उनसे काम नहीं होगा तो वो आदमी हमारे पास आएगा और उनका काम हमारे एमएलए वो निश्चित रूप से करवाएंगे। और कोई दबा कुचला शोषित वंचित लोग आएगा तो उनकी आवाज़ यहाँ से हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। जी, आप कह रहे हैं विधायकों के माध्यम से जो है जनता के काम करवाएंगे, जो लोग हैं जिनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। तो क्या लगता है अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो विधायक जो हैं उनकी जो भी मांगे हैं उनको सुना जा रहा है? विधायक जिस भी तरीके की डिमांड्स कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में बीजेपी सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है तो विधायक की बात सुने ना सुने, माने ना माने, लेकिन लोकतंत्र और भारत के संविधान में सबको बोलने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। तो आपके जो विधायक है वो अपनी बात दबंगताई से रख रहे हैं और जैसे ही बात रखते हैं तो मुझे लगता है कि उनको बजट सत्र में जो उनका फंड होता है वो काट दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कमलेश्वर डोडियर का, मध्य प्रदेश के सैलाना के विधायक जो हमारे पास आज बैठे हुए बीच में, वो मात्र एक दवाई करने के लिए गए थे और उनको सर्दी जुकाम खांसी हो गया था और वहाँ की जनता को डॉक्टर देख नहीं रहे थे। उनके लिए वो बोले तो उनको जेल में डाल दिया गया और बाद में फिर विधानसभा में बोलने भी नहीं दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में तो नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि वो काम अधिकतम होए। लंबे समय से भारत आदिवासी पार्टी जो है भील प्रदेश की मांग कर रही है, तो अब आगे क्या? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी और हमारे जो विभिन्न राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन, वो डिमांड कर रही है और साथ साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई है। तो अभी तो सदन की पटल पे गई है और उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें और समय चाहिए। पहले जयपुर में आवाज़ गूंजी, फिर भोपाल में गूंजी, फिर दिल्ली में गूंजी। अब आने वाले समय में जहाँ जहाँ हमारा भील प्रदेश का इलाका है वहाँ आवाज़ जाएगी। आप भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के कई आरोप लग रहे हैं कि बाप पार्टी राजस्थान को भील प्रदेश की मांग करके तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, ये आरोप लगाने वालों को पता ही नहीं है भील प्रदेश है क्या। और यहाँ के जो जयपुर में बैठे हुए लोग हैं, जो एसी के कमरे में बैठे हैं, उनको पता नहीं भील प्रदेश है क्या।
मध्य प्रदेश के इलाके भोपाल में बैठे उनको पता नहीं है कि बिल प्रदेश है क्या, गुजरात के गांधीनगर में बैठे उनको पता नहीं है, और महाराष्ट्र के बॉम्बे में बैठे हुए उनको पता नहीं है, क्योंकि वो एसी वाले कमरे में बैठ के अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं, अपने योजना बनाते हैं। बिल प्रदेश एक टेरिटरी, एक भौगोलिक स्थिति है। वो जो जंगल, पहाड़ और घने जंगलों और खदानों के बीच में, खनिज संपदाओं के बीच में जो आदिवासी निवासरत है, और उसके साथ में जो लोग सहसंबंध बनाते आए हैं, वहाँ की टेरिटरी को लेकर हम बिल प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट जो जयपुर से लास्ट कॉर्नर का व्यक्ति जो यहाँ आते हुए 550 किलोमीटर होता है, भोपाल का व्यक्ति भोपाल जाने में 300-400 किलोमीटर होता है, गुजरात का व्यक्ति है जो गांधीनगर जाने में उनको बहुत समय लग जाता है, वो, और आपका मतलब ये जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है उनको मुंबई जाने में समय ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस इलाके में सब ज़्यादा संख्या भीलों की है। भील के साथ साथ में जो हमारे साथ में संबंध बना के रहते आए, अनादिकाल से जो लोग हमारे साथ में रहते आए, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और जो लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं वो राजनीति करना चाहते हैं, और वो उनको समझ में आ गया है कि अगर बिल प्रदेश बन जाता है और ये मांग तेज़ी से उठी तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी और जो अन्य दल हैं उनके पत्ते साफ हो जाएंगे। आपने एक बार अपनी बात में कहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं या जो बीजेपी पार्टी है वो सांप है तो कांग्रेस पार्टी नाग है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, वो तो मैं तो इस बात पे स्टैंड हूँ। बीजेपी आपका सांप नाथ है तो कांग्रेस नाग नाथ है, क्योंकि इतने समय से जो इस क्षेत्र की जनता को या पूरे देश को जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, नोटबंदी के समय में बीजेपी सरकार थी, गरीब लोगों को जूते पड़े, पैसे जमा, 500 की नोट जमा कराने के 500 1000 की नोटें बंद कर दी गई। और कांग्रेस भी इतने समय से राज किया, जो आदिवासियों को अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार आज तक नहीं दिला पाई। इसलिए हम इनको ऐसा ही कहेंगे और ऐसा कहते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी और शोषित वंचित दलित जो भी पीड़ित लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, उसके साथ में ऐसा अन्याय होता रहेगा तो हम तो बोलते रहेंगे। जी, नॉट लास्ट बट यस सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमेशा बाप पार्टी से जुड़े लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो जब विधानसभा में अनिल कटारा जी पहुंचे तो उन्होंने शपथ ली और उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो फिर ये कैसा स्टैंड है? देखिए, ये अनिल कटारा का स्टैंड नहीं हो सकता, क्योंकि पहले शपथ लेने से पहले अपन को एक लेटर लिखना पड़ता है कि अध्यक्ष को देना पड़ता है कि मैं इस बारे में शपथ लूँगा। अब उसका जो भी PA बनाया होगा या जो भी व्यक्ति होगा उसने लेटर लिख के दे दिया, फिर बाद में वो जो आपने लिख के दिया उसके विपरीत आप बोलने जाओगे तो अध्यक्ष रोक देगा। इसलिए हमारा जितने भी विधायक पहले शपथ लिया है उन्होंने कुदरत, प्रकृति की शपथ ली है। इस कुदरत के अंदर ही ईश्वर पैदा हुए, इस प्रकृति के अंदर ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो भी है, यीशु मसीह, सारे इस प्रकृति से पैदा हुए। इससे अन्न, जल, पानी, हवा पानी खाया हुआ है। तो हम लोग इस प्रकृति को सबसे पहले और महानतम मानते हैं, कुदरत को महानतम मानते हैं, तो हमें इसकी शपथ लेते हैं। और अनिल कटारा जी ने जो इस प्रकार की शपथ ली थी वो अनजाने रूप से यार किसी ने लिख के दिया होगा, तो वेरीफाइड होके वो आया था, वही पढ़नी पड़ती है। इसलिए वो कहीं न कहीं गलती अनिल से हुई है। जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आने वाले 5 सालों में बाप पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? आने वाले 5 सालों में बाप पार्टी अपने आप ये देखती है, राजस्थान की बात करूं मैं, हमारे बिना राजस्थान की सरकार नहीं बनेगी। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, हमारा समर्थन लेने के लिए आना पड़ेगा। और जो हम चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो हम चाहेंगे राजस्थान में जो काम नहीं हुए हैं, चाहे आपका मरुस्थल इलाका हो, चाहे शेखावटी हो, चाहे हाड़ौती हो, चाहे जयपुर का इलाका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे भील प्रदेश का इलाका हो, आदिवासी क्षेत्र हो, ये सारे के सारे काम नहीं हुए हैं, वो हम कहेंगे वो काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं हम चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, दक्षिणी राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान में इतने आदिवासी तो है नहीं, 200 सीटों पर क्या बाप पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? जो 200 सीटों पर प्रत्याशी उतार पाएगी? मैंने ये नहीं कहा कि भारत आदिवासी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, हमने कहा कि हम चाहेंगे वो बनेगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 80-80 पे दोनों सिमट गए, 20 हम ले आए, तो उनको बहुमत के लिए चाहिएंगे, तो हम कहेंगे भाई आपका मुख्यमंत्री ये बनाओ, लेकिन हमारे ये शर्तें हैं, ये मुद्दे हैं,
जनता हित के लिए, तो उनको मानने पड़ेंगे। और 6 महीने के अंदर वो मुद्दे नहीं मानते तो सरकार जाएगी। राजस्थान की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? राजस्थान की जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि आपके बीच में हम पिछड़े विकल्प के रूप में आए हैं और जाति धर्म संप्रदाय छोड़कर एक सशक्त लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। कांतिलाल हमारे साथ जुड़े थे, भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक। तो फिलहाल इनसे हमने चर्चा की और फिलहाल आज भारत आदिवासी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन जयपुर शहर में है और फिलहाल तमाम जो आदिवासी भाई हैं वो जयपुर आए हैं इस कार्यालय के उद्घाटन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।